नाइस एंड फन क्लास 9th एंड 10th यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रुबैना तलवार और आज हम करेंगे क्या इन द किंगडम ऑफ फूल्स। ये है हमारी मूवमेंट्स बुक का चैप्टर। अब इसका हम करेंगे वन शॉट विद एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। जैसे कि चैप्टर का नाम क्या है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इसका मतलब क्या है, एक राज्य जो मूर्खों से भरा है। तो बहुत ही ज्यादा मजेदार चैप्टर है, तो जब भी पढ़ोगे तभी मजा आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं चैप्टर कैसे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चैप्टर में आपको ऐसा लगेगा कि भाई एक राज्य है, एक हम ये बोले किंगडम है जिसमें सबके सब बहुत ही बड़े बेवकूफ हैं और उनका जो किंग है वो उससे भी बड़ा बेवकूफ है, क्योंकि उसने जो रूल्स हैं वो बिल्कुल पुट्ठे यानी कि उल्टे बना रखे हैं। तो अब आइए हम रीड कर लेते हैं और एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स भी साथ में कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए। इट इज बिलीव्ड, अब यहाँ पर लिख रखा है क्या, यहाँ पर लिख रखा है इट इज बिलीव्ड दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम। Who are the fools in this story? What happens to them? अब यहाँ पर बोला गया है कि इट इज बिलीव्ड, ऐसा यकीन करा जाता है जो फूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। तो कैसे उन्हें मैनेज करना है? उन्हें मैनेज करना है वाइज पीपल के द्वारा। मतलब कि जो वाइज लोग हैं, सच्चे लोग हैं, वही उनको डील कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी यही चीज बोल रखी है, इट इज बिलीव दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम। अब यहाँ पर कहानी में कौन फूल है भाई, बताओ कौन फूल है? चलिए अब हम पढ़ लेते हैं पहले स्टोरी, फिर उसके बाद जान लेते हैं, है ना। चलो। In the kingdom of fools, both the king and the ministers were idiots। तो पहली लाइन हमें बोल रही है कि किंगडम में जो फूल हैं, फूल्स इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में किंग भी और साथ ही साथ जो उनके मिनिस्टर हैं सबके सब इडियट्स हैं। They didn't want to run things like other kings। तो वो नहीं चाहते थे, है ना भाई, कि वो बाकी लोगों की तरह, बाकी किंग्स की तरह चीजों को रूल करे, चीजों को हम ये कहें रन करें। So they decided to change night into day and day into night। अब उन्होंने सोचा भाई हम सबसे यूनिक हैं। अब देखो यूनिकनेस के चक्कर में पागलपंती ना करो। लेकिन वहां पे जो किंग है ना और जो मिनिस्टर है, उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि हम क्या करेंगे, हम दिन को रात बना लेते हैं, रात को दिन बना लेते हैं। बताओ ऐसा चलता है? कोई नहीं चलता ना। चलो। They ordered that everyone, देखो ध्यान से, they ordered that everyone should be awake at night till their fields and run their business only after dark and go to bed as soon as the sun came up। क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने ऑर्डर दिया। क्या दिया? उन्होंने एक ऑर्डर दिया। क्या दिया? कि देखो everyone should be awake at night, सबके सब जो है ना वो रात को जागेंगे, हैं? ये भी कोई बात है? और वो रन करेंगे अपने बिजनेस को जब अंधेरा हो जाएगा। ओए होए होए। फिर उसके बाद एंड गो टू बेड, और वो बेड पे जाएंगे, मतलब कि सोने जाएंगे जैसे ही सूरज की रोशनी हो गई वैसे ही उनको जाना है। कमाल है यार, है ना। आगे देख लेते हैं। तो एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ। और हाँ, अगर किसी ने ये रूल को नहीं अपनाया भाई तो क्या होगा? अगर डिसओबे कर दिया, आज्ञा नहीं मानी, तो क्या करेंगे भाई? उन्हें पनिशमेंट दे दी जाएगी, वो भी कौन सी? डेथ की। ओए होए होए। सुन रहे हो सब? कितनी हंसी वाली बात है। The people did as they were told for fear of death। अब लोगों ने तो वही करना था ना जो उनको कहा गया, क्योंकि उन्हें भी ये था कि भाई हमारे को डेथ मतलब कि सूली पे ही ना चढ़ा दे भाई, इतना अजीब पागल सा किंग है। तो उन्होंने भी उसकी बात मानी, भाई हमारे को मरना तो नहीं है। ठीक है। The king and the minister were delighted at the success of their project। One day a guru and his disciple arrived in the city। अब जो किंग था और मिनिस्टर था वो डिलाइटेड, वो बहुत डिलाइटेड मींस हैप्पी। ठीक है, वो बहुत ज्यादा खुश थे कि भाई जो उन्होंने रूल दिया वो सक्सेसफुल हुआ। अब लोग मानने भी लग गए, है ना, लोग मानने भी लग गए। वन डे क्या हुआ, एक गुरु और डिसाइपल जो थे उनकी सिटी में आए। अब एक दिन क्या हुआ, जो गुरु था एक और उसका जो डिसाइपल मतलब शिष्य जो था वो उस मूर्खों की नगरी में आ गया। चलो जी। अब यहाँ क्या लिख रखा है? इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी। अब यहाँ पर लिख रखा है कि वो क्या थी? एक सुंदर, क्या थी? एक सुंदर। अब इसको थोड़ी साइड में कर लो भाई, हाँ ठीक है। तो इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी, वो क्या थी? एक बहुत ही सुंदर सिटी थी। ठीक है। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट बट देयर वॉज नो वन अबाउट।
अब यहाँ पर लिख रखा है कि बहुत ही ज्यादा सुंदर जगह थी जहां पर वो रह रहे थे। इट वॉज अ ब्रॉड डे लाइट, मतलब कि दिन की रोशनी थी, लेकिन कोई भी सड़कों पे नहीं दिख रहा था। एवरीवन वॉज एस्लीप, सब सो रहे थे। नॉट अ माउथ शेयरिंग, मतलब ना ही एक चूहा भी हम ये कहें कि कुछ धीरे धीरे चल रहा हो या चूहा भी रेंग रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर क्या हो रहा था? इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे, इवन जो पशु पक्षी थे, मतलब कि जो एनिमल्स थे, उनको भी ये सिखा दिया था भाई तुम दिन में सो जाओ रात में जागो। तो मतलब सब सिस्टम चेंज हो गया था। द टू स्ट्रेंजर वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अबाउट देम। अब उन्होंने क्या, जो दो स्ट्रेंजर थे गुरु और डिसाइपल, वो बहुत ही ज्यादा एस्टोनिश्ड हो गए, हैरान ही हो गए कि भाई जो वो देख रहे थे। एंड वैंडर्ड अराउंड द टाउन टिल इवनिंग, और उन्होंने क्या किया, टाउन में वो हांडे, मतलब कि घूमे, ठीक है, भटके शाम तक। व्हेन सडनली, जो अचानक से, द होल टाउन वोक अप एंड वेंट अबाउट इट नाइटी बिजनेस। अब वो घूम रहे थे, अंधेरा होने लगा, तो उन्होंने क्या देखा कि सारे के सारे जो टाउन में जो लोग थे वो उठ गए हैं, जाग गए हैं, और वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कामों पे जा रहे हैं रात के समय। अब क्या होता है चलिए देख लेते हैं। ओके, द टू मेन वर हंग्री। अब जो गुरु और डिसाइपल थे वो बहुत ज्यादा भूखे हो गए थे, मतलब कि सुबह से घूम रहे थे, तो दे वर हंग्री। ओके, नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन एंड दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज। अब क्या हुआ कि जैसे रात के समय सारी दुकानें खुल गई थी, तो उन्होंने ये सोचा कि चलो भाई कुछ खा लेते हैं, तो वो कुछ लेने के लिए कहाँ गए, दुकान पर गए। अब क्योंकि शॉप्स जो थी वो पूरी की पूरी खुल गई थी, ठीक है। टू देयर एस्टोनिशमेंट दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, अ सिंगल डुडू। डुडू मतलब मनी इन कन्नड़ा लैंग्वेज। वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनाना, इट कॉस्ट 1 डुडू। अब उन्होंने क्या बोला कि एक डुडू में, मतलब कि मनी को कर्नाटका लैंग्वेज में कहते हैं हम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मानो कि 1 रुपए में सब कुछ मिल रहा है, चाहे आप बनाना ले लो, ठीक है, चाहे आप राइस ले लो। ओके, अब देखो, द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड। अब जो गुरु और डिसाइपल थे वो तो बहुत ज्यादा खुश है कि बंच ऑफ बनाना ले लिया, या हमने यहाँ पर कुछ भी चीज ले ली। यहाँ पर क्या लिख रखा है, मेजर ऑफ राइस। अगर आपने चावल ले लिए, चाहे आपने बंच ऑफ बनाना ले लिए, सबका कॉस्ट एक ही है, चाहे देसी घी ले लो। तो बड़े खुश हो गए। दे हैड नेवर हियर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था ऐसा, ना सुना था कभी जिंदगी में। तो यहाँ पर ये लिख रखा है, दे हैड नेवर हियर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। उन्होंने ऐसा कभी सुना ही नहीं था। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रुपी। अब यहाँ पर लिख रखा है कि वो जितना भी खाना चाहते हैं, जो भी चीजें खरीदना चाहते हैं, तो एक चीज वो 1 रुपए में खरीद सकते हैं। एंड 1 रुपए में हर चीज को करना, चाहे आप कुछ भी ले लो 1 रुपए का। तो दे वर वेरी हैरान। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools. जब उन्होंने पकाया और खाना और खाया, तो उनको समझ में आया भाई ये तो एक मूर्खों का राज्य है। क्या है? ये तो एक मूर्खों का राज्य है। क्या है? ये एक मूर्खों का राज्य है। ओके, आगे चलते हैं। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was the kingdom of fool and it wouldn't be a good idea for them to stay there. अब गुरु को ऐसा लगा भाई देखो ये मूर्खों की नगरी है और कुछ ना कुछ ऐसा ऊटपटांग हो सकता है, क्योंकि सारे के सारे फूल हैं। तो यहाँ पर रहना, इस हम ये कहें कि यहाँ पर रहना, इट इज नॉट सेफ, ये सेफ नहीं है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर देखो क्या होता है। बड़ी हैरान वाली कहानी है, मैं सच कह रही हूँ। दिस इज नो प्लेस फॉर अस। अब लेट्स गो। अब गुरु ने डिसाइपल को कहा देखो ये जगह हमारे लिए नहीं बनी है, तो चलो यहाँ से चलते हैं। He said to the disciple, but the disciple didn't want to leave the place. लेकिन जो डिसाइपल था वो जाना ही नहीं चाहता था। Everything was cheap here. मतलब उसको लग रहा था कि हर चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा सस्ती है। ठीक है, तो गुरु ने क्या बोला? गुरु ने कहा कि चल बेटा यहाँ से चलते हैं, ये मूर्खों की नगरी है। लेकिन वो क्या कह रहा है आगे से? वो कह रहा है नहीं गुरुजी मैं नहीं जाऊंगा, बहुत सस्ता है यहाँ पर। ऑल ही वॉन्टेड वॉज अ गुड चीप फूड। सिर्फ डिसाइपल को क्या चाहिए था? अच्छा खाना मिल जाए, थोड़ा सस्ता खाना मिल जाए। तो गुरु ने आगे क्या कहा? गुरु ने कहा दे आर ऑल फूल्स। तो गुरु ने डिसाइपल को कहा कि भाई सुन बेटा सुन, यहाँ पर किंगडम ऑफ फूल है, ये पूरा राज्य मूर्खों से भरा हुआ है। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये लंबे समय तक नहीं रहेगा। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। और तुम्हें नहीं पता है कि
पल तुम्हारे साथ वो क्या कर दे, तो ये मूर्खों का राज्य है बेटा, चल यहां से। अब आगे क्या होता है? But the disciple wouldn't listen to the guru's wisdom. He wanted to stay. लेकिन जो डिसाइपल था वो गुरु की बुद्धिमता को समझने को तैयार नहीं, और वो तो वहीं पर रहना चाहता था। The guru finally gave up. अब जो गुरु था उसने फाइनली हार मान ली, गेव अप कर दिया, ठीक है। एंड सेड, और कहा, डू व्हाट यू वांट, आई एम गोइंग एंड लेफ्ट। अब गुरु ने कहा, बेटा जो करना चाहता है तू कर, मैं तो जा रहा हूं यहां से। क्या कहा गुरु ने? गुरु ने कहा कि जो तूने करना है कर ले भाई, मैं तो जा रहा हूं यहां से। अब क्या है कि पता ही नहीं कि अगले पल तेरे साथ क्या हो जाए, है ना। यहाँ पर द डिसाइपल स्टेड ऑन एंड ate his fill every day, banana, ghee, rice and wheat, and grew fat like the street sides a scared bull. Sacred bull, sorry, scared bull. तो यहाँ पर क्या हुआ? अब जो डिसाइपल था वो तो रह गया यहाँ पर, है ना भाई। तो वो रहा और उसने क्या करा? राइस भी खा रहा है, घी भी खा रहा है, बनाना भी खा रहा है, जो मिल रहा है वो सब खा रहा है। तो क्या हो गया? मोटा हो गया। और एक पवित्र बैल जो रोड के किनारे करा होता है ना कि भाई उसकी पूजा करो, वैसा डिसाइपल बन गया। आगे देखते हैं। One bright day, a thief broke into a rich merchant house. He had made a hole in the wall and sneaked, and he was carrying out his loot. And the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. अब क्या हुआ? एक दिन दहाड़े की बात है, जैसे दिन में सो रहे थे वहां पर सब, तो एक चोर आ गया। अच्छा भाई, चोर आया तो उसने क्या करा? एक अमीर व्यापारी के घर क्या करा? एक सुरंग बनाई, होल बनाया, ठीक है, और उसमें से छिप कर वो अंदर गया और वहां जाकर उसने सारी की सारी लूट कर ली। मतलब कि वहां जाकर उसने सब कुछ लूट लिया। अब जो वॉल थी ना घर की, सुन रहे हो, जो वॉल थी ना घर की, वो गिर गई, ठीक है, उसके सर पर, किसके? व्यापारी के, और वो मर गया ऑन द स्पॉट। अब यहाँ पर देखना, व्यापारी के सर पर हम ये कहें छत गिरती है, वॉल गिरती है, छत नहीं मतलब दीवार गिरती है या नहीं, आगे सुनो तो सही, मैं नहीं बता रही। अभी आपको लग रहा है ना कि किस पर गिर रही है, पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है ना, आपको लग रहा है कि बोल क्या रहे हो, कौन किस पर दीवार गिरी है, लेकिन सुनो तो सही, आगे बड़े मजेदार है। यहाँ पर बोला गया है, वन डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट हाउस। समझ में? ही हैड मेड अ होल इन द वॉल। उसने क्या करा था? दीवार में हॉल बना लिया था। एंड स्नीक्ड, और स्नीक मतलब वहां पर छिप कर, और वो क्या कर रहा था? जो भी लूटा था ना उसने उसे कैरी कर रहा था। द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड। अब हिज हेड यहाँ पर कौन क्या है? मर्चेंट है ना। अब समझ में आया क्या है? यहाँ पर लिख रखा है कि जो हाउस की जो वॉल थी, दीवार थी, वो किस पर गिर गई? वो किस पर गिर गई? वो उसके हेड पर ही गिर गई। और जो क्या था, थीफ था ना, वो ऑन द स्पॉट मर गया था। ठीक है, तो आगे पढ़ लेते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर। His brother ran to the king. अब उसका जो ब्रदर था, किंग किसका? मर्चेंट का? नहीं नहीं ना, किसका था? थीफ का। ठीक है, अब क्या था, जो थीफ था वो चोरी कर रहा था। अब जो थीफ चोरी कर रहा था और वो छिप रहा था, जो लूट कर सामान लेके जा रहा था, उसके दीवार पर, उसके सर पर दीवार गिर गई। अब जो चोर का भाई था वो किंग के पास पहुंच गया। His brother ran to the king and complained, Your Highness, when my brother was pursuing his Asian trade, a wall fell on him and killed him. This merchant is to blame. He should have built a good strong wall. Kingdom of Fool. यहाँ पर क्या बोल रखा है? यहाँ पर उसने बोला, सुनो ध्यान से, उसने कहा Your Highness, देखो किंग, मेरा जो भाई था ना वो अपना एशियन प्राचीन कार्य कर रहा था, यानी कि अपना प्राचीन व्यापार कर रहा था चोरी का, और ये जो मर्चेंट है ना, इसको इल्जाम लगाता हूं मैं, मतलब ये ब्लेमी है, ये दोषी है। क्यों? क्योंकि उसने अपने घर की मोटी दीवार नहीं बनाई, स्ट्रॉन्ग दीवार नहीं बनाई, और वो मेरे भाई के सर पर गिरी। वो तो अपना प्राचीन का व्यापार कर रहा था। और इस बात को लेकर वो किंग पर भी पहुंच गया। देखो, राजा के पास पहुंचा है, किस लिए? कि भाई मेरा भाई तो चोरी कर रहा था, लेकिन ये जो व्यापारी है इसके घर की दीवार क्या थी? मजबूत नहीं थी, इस वजह से सर गिरी।
बड़ा मजा आता है। आगे सुनो, यू मस्ट पनिश द wrongdoer एंड compensate the family for its injustice। तो यहाँ पर क्या हुआ? The king said justice will be done, don't worry, and one summoned the owner of the house। तो उसने जो किंग का क्या था, जो चोर का भाई था, वो किंग के पास पहुंचा और कहता कि देखो उस व्यापारी को ना दंड मिलना चाहिए, पनिश होना चाहिए और कंपनसेशन मिलनी चाहिए फैमिली को। और आगे से किंग क्या कह रहा है? हाँ सही, फिक्र मत करो, न्याय होगा। और क्या हुआ? जो ऑनर था घर का, उसको बुलाया गया, ऑनर को बुलाया गया। ठीक है, आगे सुनो, और भी मजेदार है भाई, और भी मजेदार है, सुनो तो सही। When the merchant arrived, और यहाँ पे क्या लिख रखा है? जब मर्चेंट आया, the king questioned him, क्या? What's your name? अब देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है। अब मर्चेंट तो आया है, जिससे वो जैसे ही आया तो किंग ने पूछा, क्या पूछा? क्वेश्चन किया, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो मर्चेंट ने कहा सच एंड सच, योर हाइनेस, मतलब ये मेरा नाम है। वेयर वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन burgled योर हाउस? क्या लिख रखा है, एक बार पढ़ो। Yes my lord, he broke in and the wall was weak, it fell on him। तो किंग ने बोला, पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम घर थे जब जो चोर था वो चोरी करने आया था? उसने कहा हाँ आया था, और मेरे घर की दीवार कमजोर थी तो उसके सर पर आकर गिर गई। तो द accused pleads guilty। ठीक है, योर वॉल किल दिस मैन ब्रदर, यू हैव मर्डर्ड अ मैन, वी हैव टू पनिश यू। मैं जब पढ़ती हूँ ना ये चैप्टर, मुझे लगता है कि मैं सच में मूर्खों की नगरी में पहुंच गई। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है? यहाँ पर वो ये कह रहा है, ओके मैं भी क्विक पढ़ी थी, मैंने कहा देखूं तो सही। किंग ने, राजा ने कहा कि जो दोषी है उसको माफी तो मांगनी पड़ेगी, है ना? जो दोषी है उसे माफी तो मांगनी पड़ेगी, उसे पनिशमेंट तो मिलेगी ही। तुम्हारी जो दीवार थी उसने एक इंसान को मार दिया, तो इट मींस कि तुमने किसी का मर्डर कर दिया, तो हमें तुम्हारे को दंड देना पड़ेगा, हमें तुम्हें पनिश करना पड़ेगा। अरे मूर्ख किंग, ये तो सोच ले उसने चोरी करने आया था, और इसमें जो ऑनर था उसकी तो गलती नहीं थी। ठीक है, मर्डर तो उसने करा ही नहीं था एक्चुअली। Lord, said the helpless merchant, I didn't put up the wall. It really the fault of the man who built the wall. He didn't build it right. You should punish him. Who is that? अब उसने कहा, और आगे देखो, उसने ये नहीं कहा वो तो चोरी करने आया, तो उल्टा उसको तो दंड मिलना ही चाहिए था। वो आगे से कह रहा है, किंग जी सुनो, ये जो वॉल है मैंने नहीं बनाई, जिसने दीवार बनाई है उसने कमजोर बनाई है, तो तुम्हें उसे पनिश करना चाहिए। ओके, आगे, My lord, this wall was built in my father's name। अब उसको बुलाया गया, ठीक है, I know the man। अब उसने कहा कि देखो my lord मतलब किंग को बोल रहा है, ये जो वॉल थी वो मेरे पिता के समय बनाई गई थी, मेरे समय नहीं, मतलब बहुत पुरानी दीवार है, मेरे पिता के समय बनाई गई थी, और मुझे पता है जिसने ये दीवार को बनाया था। He is an old man now, अब वो बुजुर्ग व्यक्ति हो गया है। He lives nearby, और वो पास में ही रहता है। The king sent out messenger to bring the bricklayer who had built the wall। अब जिसने दीवार बनाई ना, किंग ने उससे बुलाया। भाई देखो, पहले तो इतनी बकेती है यहाँ पर, पहले तो उसे बुलाया गया जिसके घर चोरी हुई, उसने कह दिया कि देखो मेरी गलती नहीं, जिसने दीवार बनाई, और ये मेरे पिता के टाइम बनी थी, तो अब मुझे पता है किसने बनाई थी, अब वो बुजुर्ग व्यक्ति हो चुका है, तो देखो उसे बुला लो। ठीक है, आगे, They brought him tied hand and foot. You there, did you build this man's wall in his father's time? Yes, my lord, I did. What kind of wall is this that you built? It has fallen on a poor man and killed him। तो उस इंसान को बुलाया गया, ठीक है, उसके हाथ पैर बांध दिए गए, और उससे पूछा, क्या तुमने ही ये दीवार बनाई थी इसके पिता के समय पर? उसने कहा हाँ जी मैंने ही बनाई थी। तो उसने कहा कि कैसी दीवार तुमने बनाई? ठीक है, जो दीवार एक बेचारे गरीब व्यक्ति पर गिर गई और वो मर गया। तो आगे उसने कहा यू हैव मर्डर्ड हिम, तो तुमने तो क्या किया है, किसी का मर्डर कर दिया है।
तो वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ। तो राजा ने कहा कि देखो अब हमारे को तुम्हें मृत्यु दंड देना पड़ेगा, तुम्हें डेथ की सजा देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि तुमने जो दीवार बनाई है उसकी वजह से क्या हुआ था? बोलो, उसकी वजह से क्या हुआ था? एक बेचारे व्यक्ति की मौत हो गई। तो बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, द पुअर ब्रिकलेयर pleaded, please listen to me before you give your orders। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, देख ध्यान से, यहाँ पर बोला कि देखो तुम मुझे अभी ना किंग ऑर्डर देने ही लगा था, तो उसने कहा कि किंग सुनो मेरी बात, पहले मेरी सुनो तो सही, ऑर्डर देने से पहले सुनो। तो अब क्या सुनना आता है वो देखते हैं। इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड। हाँ ये सच है कि मैंने दीवार बनाई थी, वो अच्छी नहीं बनाई थी, बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, मतलब मेरा कॉन्सेंट्रेशन नहीं। आगे क्या होता है, आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल। अब मुझे बहुत अच्छी तरह याद है एक नाचने वाली थी, who was going up and down the street all day, जो क्या कर रही थी, कभी गली में से आ रही थी, कभी गली में से जा रही थी, with her anklet jingling, और उसकी पायल की झनकाटी झन झन झन, and I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building। तो उसने कहा कि मैं अपना ध्यान और अपनी आंखें लगा ही नहीं पाया जिस दीवार पर मैं बना रहा था, क्योंकि मेरे को डिस्ट्रैक्शन हो रहा था। एक नाचने वाली जा रही थी और उसकी पायल की झनकार थी, और पायल की झनकार सुनते ही क्या हुआ था, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। क्या हो रहा था? मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। तो यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, तो आपको ये डांसिंग गर्ल को बुलाकर लाना पड़ेगा जिसकी वजह से मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। आई नो वेयर शी लिव्स, मुझे पता है कि वो कहाँ रहती। यू आर राइट द केस डीपेंस, सॉरी। तो उसने कहा हाँ हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब या और फिर आगे से किंग कहता तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये जो मसला है ये तो और गंभीर होता जा रहा है। वी मस्ट लुक इनटू इट, हमारे को जरूर इस मसले को देखना चाहिए। इट इज नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, तो लेट्स गेट द डांसर वेरेवर शी इज। भाई तू मूर्ख कितना है। उसने आगे से क्या बोला, देखो ध्यान से, उसने आगे से बोला वी मस्ट लुक इनटू इट, हमें उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। इट्स नॉट ईजी, उसने कहा ये आसान नहीं है ऐसे मसले को जज करना, ठीक है। और जल्दी जल्दी उस नाचने वाली को बुला कर लाओ, चाहे वो जहां भी हो, वो भी बेचारी बुजुर्ग हो गई हो, है ना, वो भी बेचारी बुजुर्ग हो गई हो कि मैं क्या करूं, है ना, वो भी सोच रही हो कि मैं क्या करूं। आगे चलो। The dancing girl, now an old woman, came trembling to the court. Did you walk up and down that street many years ago while the poor man was building a wall? Did you see him? अब राजा ने उससे पूछा, अब बेचारी कांपती हुई, ठीक है, आई, बुजुर्ग हो चुकी थी। राजा ने उससे पूछा क्या तुम गली में आना जाना कर रही थी बहुत सालों पहले जब ये ब्रिकलेयर दीवार बना रहा था, क्या तुमने उसे देखा था? उसने कहा हाँ मैंने देखा था। आई रिमेंबर इट वेरी वेल। तो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग। तो उसने कहा तो मतलब कि तुम पायल की झनकार के साथ आना जाना कर रही थी। यू वर यंग, तुम बहुत ज्यादा यंग भी थी, जवान भी थी, और इस वजह से तुमने क्या करा था, डिस्ट्रैक्ट कर दिया था उसे। तो इस वजह से उसने एक बेकार वॉल बनाई। किंग राजा क्या कह रहा है कि तुमने आना जाना किया, पायल की झनकार के साथ किया, अब बेचारा वो व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट हो गया और उसने बेकार वॉल बना दी। तो उसके बाद क्या राजा बोल रहा है आगे से, उसने आगे से कहा कि इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम। उसने कहा कि बेचारे चोर पर वो वॉल गिर गई और उसकी वजह से क्या हुआ, वो चोर मर गया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक बेचारे इनोसेंट व्यक्ति को मार दिया। यू हैव टू बी पनिश, तो तुम्हें पनिश करना ही पड़ेगा। तो आगे से वो नाचने वाली क्या बोलती है, पहले तो वो 1 मिनट सोचती है। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, क्या बोला, माई लॉर्ड वेट, लॉर्ड वेट, रुको, आई नो नाउ व्हाई आई वाज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। तो उसने कहा माई लॉर्ड रुको, 1 मिनट सोचने दो। तो देखो मुझे याद आया कि मैं क्यों उस दिन गली में आना जाना कर रही, मैं उस दिन क्यों गली में आना जाना कर रही थी। I have given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. He was a lazy scoundrel. He made so many excuses and said, would give it now, he would give it then, so on all day. He made me walk up and down to his house a dozen times.
तो उसने कहा देखो मुझे याद आया कि क्या क्या कह रही है हाँ, तो उसने कहा कि देखो मुझे याद आ गया कि मैंने क्यों करा। ठीक है, मैंने ना गोल्ड स्मिथ मतलब जुआरी को नहीं, जवारी को ही, सुनार को, जवारी को नहीं हिंदी से माफी मांगती हूँ। ठीक है, हाँ, उन्होंने कहा मैंने सुनार को ना अपनी कुछ आभूषण बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए कहा, और वो बहुत ही ज्यादा दुष्ट व्यक्ति, लेजी व्यक्ति था, बहुत ही आलस और दुष्ट व्यक्ति। वो मेरे को कभी कहता अभी दे देता, ज्वेलरी बना के अभी दे देता हूँ, और उसने मेरे को दर्जनों बारी मतलब कि दिन में आना जाना कराया। तो इस वजह से मैं जा रही थी। दैट वॉज वेन द ब्रिकलेयर सॉ मी। तो ये वो उस समय की बात है जब वो दीवार बनाने वाला उसने मुझे देखा। तो ये तो मेरी गलती नहीं है ना। माई लॉर्ड इट इज द डैम्ड गोल्डस्मिथ फॉल्ट। उसने कहा ये तो मेरी गलती नहीं है ना। तो घोर अपराधी तो वो कौन हुआ? वो सुनार हुआ। क्यों? क्योंकि उसने मेरे को बुलाया था बार बार, वो लेजी था, वो दुष्ट था, तो मेरी क्या गलती है इसमें? Poor thing, she is absolute right, thought the king, weighing the evidence. अब वो जो राजा था वो इतना पागल राजा था, इतना ही ज्यादा पागल व्यक्ति था। वो कहता हाय बेचारी, कह तो सही रही है, और वो सबूतों के तहत ये सारी चीजें कह रहा, हाँ कह तो सही रही है। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट। उसने कहा चलो हमारे को एट लास्ट हमें सच्चा अपराधी मिल गया, वास्तविक अपराधी मिल गया। गेट द गोल्डस्मिथ। उसने कहा जाओ सुनार को बुला कर लेकर आओ। वेयर एवर ही इज हाइडिंग, जहां भी वो छिप रहा है। एट वंस द किंग बेलिफ्स। बेलिफ्स का मतलब क्या होता है? एक न्यायिक अधिकारी जो उधार ना चुकाने वालों की संपत्ति जब्त करता है। ठीक है, अब who was hiding in a corner of the shop। तो क्या हुआ, जो राजा के जो बाकी मंत्री थे वो पहुंच गए, ठीक है, उसकी दुकान पर, और जो गोल्डस्मिथ था, सुनार था, वो छिपा हुआ था कॉर्नर में। ठीक है, अब when he heard the accusation against him, he had his own story to tell। अब जब उसे पता चला कि उस पर ये अपराध लगा है, आरोप लगा है यानी कि, तो उसके पास एक और कहानी थी बताने के लिए। अब क्या थी बताते। माई लॉर्ड, उसने कहा, ही सेड, आई एम अ पुअर गोल्डस्मिथ। मैं तो बेचारा गरीब, मैं गरीब सुनार हूँ। कैसे? सुनार गरीब नहीं होते। इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मेनी टाइम्स टू माई डोर। आई गेव हर एक्सक्यूजेस बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट ऑर्डर। अब उसने कहा कि देखो सुनार जी, देखो किंग जी, अब मैं तो बेचारा एक सुनार हूँ। मैंने माना कि मैंने इस नाचने वाली को बहुत बारी आना जाना करवाया, मैं उसकी ज्वेलरी नहीं बना पाया। क्यों? क्योंकि मैं एक अमीर व्यापारी की जो ऑर्डर था, अमीर व्यापारी का ऑर्डर था, उसे खत्म ही नहीं कर पा रहा था, तो इस वजह से मैं उसका ऑर्डर बना ही नहीं पा रहा था। दे हैड अ वेडिंग कमिंग। उनके घर में शादी आने वाली थी, तो वो रुक नहीं पाए, सो उनका ऑर्डर इमरजेंसी पे था। ठीक है, तो अर्जेंट था यू कैन से। तो यहाँ पर लिख रखा है दे हैड अ वेडिंग कमिंग एंड दे वुडंट वेट। उनके घर में शादी आ रही थी, तो वो रुक नहीं रहे थे। तो यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर। तो आपको पता ही है कितना इम्पेशेंट होते हैं अमीर लोग। Who is the rich merchant who kept from finishing the poor woman jewelry, made her walk up and down, we distracted the bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on the innocent man and killed him. Can you name him? अब राजा ने क्या बोला? राजा ने कहा कि क्या तुम मुझे उस अमीर व्यापारी का नाम बता सकते हो जिसकी वजह से क्या हुआ, ये नाचने वाली को आना जाना, बेचारी इस महिला को आना जाना पड़ा, जिसकी वजह से ब्रिकलेयर डिस्ट्रैक्ट हो गया और उसने एक गलत मतलब एक कमजोर दीवार बना दी, और जो एक इनोसेंट व्यक्ति एक चोर पर आकर गिर गई और उसकी जान ले ली। क्या तुम उसका नाम बता सकते हो मुझे? The goldsmith named the merchant and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen। देखो यार, बड़ी मस्त कहानी है ना। अब जो गोल्डस्मिथ ने जिस व्यापारी का नाम दिया, वो व्यापारी वही था जिसका घर था, ठीक है, जो ओरिजिनल ऑनर था उस घर का, और जिसके घर ही दीवार गिरी थी। मतलब कि क्या? मतलब कि क्या? पिता था, ठीक है। उसने कहा था ना मेरे पिता के टाइम ये दीवार बनाई थी, उसके बेटे ने कहा था। तो ऑनर कौन था?
वो पिता जो अब है नहीं दुनिया में. Now justice had come full circle, thought the king, back to the merchant. अब उसने कहा न्याय तो आ गया और वो वापस उस व्यापारी पर आकर पहुंचा. When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, "It wasn't me, but my father who ordered the jewelry. He is dead. I am innocent." तो उसने आकर क्या बोला कि देखो, वो आया और उसने कहा देखो किंग, मैं नहीं था वो ऑनर, मेरे पिता थे और मेरे पिता अब मर चुके हैं, तो मैं तो इनोसेंट हूं ना, मेरी गलती नहीं है. बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूडली डिसीजली, "It's true your father is the true murderer." तो बट द किंग कंसल्टेड, लेकिन जो सजेस्ट किया, मतलब कि हम कहें विचार विमर्श, ठीक है, अपने मिनिस्टर से, एंड रूल्ड डिसिसिवली. क्या? इट्स ट्रू, ये सच है कि तुम्हारे जो पिता थे वो सच्चे मर्डरर थे, मतलब कि जिन्होंने इस इनोसेंट किंग की जान ले ली. बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन किसी ना किसी को तो पनिश करना ही है उनकी जगह पे. You have inherited everything from the criminal of your father, his riches as well as his sins. तो उन्होंने कहा you have inherited, मतलब कि तुमने विरासत में सब कुछ पाया है. क्या? अपने क्रिमिनल फादर का, चाहे उनके पाप हैं, चाहे पुण्य है, चाहे वेल्थ है, धन है, संपत्ति है. I knew at once when I first set your eyes on you that you were the root of this horrible crime. You must die. तो उन्होंने कहा कि मुझे तो पहले से ही पता था, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा ना, तो मुझे पता था कि इस पूरे क्राइम के तुम ही, इस भयंकर हॉरिबल क्राइम के तुम ही क्या हो, दोषी हो, और तुम्हें मर जाना चाहिए. ठीक है, और उसके बाद आगे क्या होता है देख लेते हैं. एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक. और क्या हुआ कि उन्होंने ऑर्डर करा एक नया स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन. अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक खूंटी नई ऑर्डर करी, ठीक है, मतलब कि मस्ट रेडी फॉर फांसी, मतलब कि लास्ट अल्टीमेट करने के लिए. एज अ सर्वेंट sharpened the stake and got ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that a rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. अब जो उन्होंने क्या बनाया था, खूंटी बनाई थी, मतलब फांसी का फंदा वगैरह सब बनाया था, तो उन्होंने देखा कि क्या है कि ये जो रिच मर्चेंट है वो काफी पतला है, तो वो उसमें फिट नहीं आ रहा है फांसी में. ठीक है, आगे देखते हैं. He appealed to the king common sense. तो उन्होंने किंग को बोला. ठीक है, The king too worried about it. किंग भी बहुत ज्यादा worried हो गया. What shall we do? He said when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit this stake. अब जो किंग था वो भी बेचारा परेशान हो गया, है ना, उसको भी लग रहा था अब क्या करें, लेकिन उन्होंने कहा कि बस उनको एक व्यक्ति चाहिए जो इतना मोटा हो कि जो इस फांसी के फंदे में पक्का आ जाए, ठीक है, फिट आ जाए. तो उनको ऐसा व्यक्ति चाहिए था. अब कौन आएगा? वही डिसाइपल जो खाता पीता था, पहले बता देते हैं. The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit this stake, and their eyes fell on the disciple who had fattened himself for a month on banana, rice and wheat and ghee. अब जो मिनिस्टर्स थे उनको भेजा गया. क्या? जो मिनिस्टर्स थे उनको भेजा गया, ठीक है, सॉरी, सर्वेंट्स थे उनको भेजा गया और उन्हें कहा गया कि जाकर वो मोटा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ जो फिट हो जाए. तो उनका नजर उस डिसाइपल पर पड़ी, ठीक है, और जिसने अपने आप को मोटा कर लिया था, बनाना, राइस, घी सब कुछ खा पी के. ओके, आगे देखते हैं. What I have done wrong, I am innocent, I am a sannyasi, he cried. That may be true, but it's the royal decree that we should find a man enough to fit the stake, they said, and carried him to the place of execution. अब क्या हुआ? उसने कहा कि देखो मैंने क्या किया, मैं तो इनोसेंट हूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो सन्यासी हूँ. तो उन्होंने कहा हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये क्या है, हमारे को राज्य हुक्म मानना है, तो हमें तुम्हारे को लेकर जाना पड़ेगा. और वो उस फांसी की जगह पर ले गए. He remembered his wise guru word, this is a city of fools. तो उसे याद आया कि मेरा गुरु ने मेरे को शब्द कहे थे कि ये तो एक फूल, मतलब मूर्खों की नगरी है, ठीक है, और यू डोंट नो व्हाट दे विल डू टू नेक्स्ट. अब उसको अपने गुरु के शब्द याद आ रहे हैं. While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart and asking him to hear his cry wherever he was.
अब क्या हुआ, जब उसको ये ऑर्डर आया तो वो बैठकर ऐसे हाथ जोड़ा और अपने गुरु का ध्यान लगाने लग गया और अपने गुरु को बुलाने लग गया कि गुरु कहाँ हो आप, आओ मेरी रक्षा करो, गुरु आओ मेरी रक्षा करो। ठीक है। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन हिज विजन एंड हैड अ मैजिक पावर, ही कुड सी फार एंड ही कुड see the future as he could see the present and the past. He arrived at once to save the disciple who had got himself into such a scrape through love of food. तो जो गुरु थे उनके पास मैजिक पावर्स थी, तो उन्हें पता था कि प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, तो वो भविष्य भी देख सकते थे। जैसे ही उसने कहा गुरुदेव तुम्हारी जय हो, आकर मेरी रक्षा करो, तो गुरुदेव वहीं पर प्रकट हो गए और वो अपने डिसाइपल को बचाने के लिए आ गए, जिसने अपने लिए इतनी आपदा क्रिएट कर दी थी एक खाने के लालच में। अब as soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. और जैसे ही वो आए उन्होंने अपने डिसाइपल को डांटा, ठीक है, और साथ ही साथ कुछ ना कुछ उनके कान में विस्पर किया, मतलब चुप चुप करके बोला। Then he went to the king and addressed him, "O wisest of the king, who is greater, the guru or the disciple?" Of course the guru, no doubt about it. Why do you ask? फिर उसके बाद वो क्या हुआ, वो राजा के पास गया और उसे एड्रेस करते हुए उसने कहा कि ये बताओ कि गुरु बड़ा है या उसका शिष्य बड़ा है। तो राजा ने कहा ऑफ कोर्स सी बात है, गुरु बड़ा है, लेकिन तुमने पूछा क्यों? देन पुट मी टू दिस शेख फर्स्ट, पुट माय डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी। तो उसने कहा कि देखो, फिर पहले मुझे सूली पर चढ़ाओ, फिर उसके बाद मेरे डिसाइपल, मेरे शिष्य को चढ़ाना। व्हेन द डिसाइपल हियर्ड दिस, ही अंडरस्टूड एंड बिगेन टू क्लेमर, Me first, you brought me first here, put me to the death first, not him. तो जैसे ही डिसाइपल ने ये चीज सुनी, डिसाइपल समझ गया अपने गुरु की चाल और उसने कहा क्या पहले मुझे लेकर आए हो, पहले मुझे सूली पर चढ़ाओ फिर उनको चढ़ाना। The guru or disciple now got into a fight about who should go first. The king was puzzled by this behavior. He asked the guru, "Why do you want to die? We choose him because we needed a fat man for this sheikh. You shouldn't ask me such question. Put me to the death," replied the guru. अब जो गुरु और डिसाइपल लड़ने लग गए, पहले मैं, तो राजा ने बीच में कहा कि तुम क्यों मरना चाहते हो, हमें तो एक मोटा व्यक्ति चाहिए था फांसी के लिए जो इसमें फंदे में फिट आ जाए, तो तुम क्यों मरना चाहते हो? तो गुरु ने कहा कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हें मेरे से ऐसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, बस मुझे पहले डेथ सूली पर चढ़ाओ। ठीक है, ओके, आगे। Why there's some mystery here. As a wise man, you must make me understood. तो उसने कहा क्यों, क्या इसमें there's some mystery, कुछ ना कुछ रहस्य है। अब as a wise man, जैसे कि तुम एक सच्चे व्यक्ति हो, तो तुम्हें मुझे पहले समझाना पड़ेगा। Will you promise to put me to the death if I tell you? तो उसने कहा कि मैं बताऊंगा, लेकिन क्या तुम मुझे प्रॉमिस करते हो कि तुम मुझे सूली पर चढ़ाओगे? गुरु ने पूछा। तो जो किंग था वो राजी हो गया और उसने अपने ट्रू वर्ड्स बोले। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु ने उसे साइड में लेकर गया, आउट ऑफ द सर्वेंट और ईयर शूट, और उसने क्या करा, कानों में कुछ बोला। क्या बोला? डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ? उसने कहा कि तुम्हें पता है कि हम क्यों अभी मरना चाहते हैं? ठीक है, वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, द टू ऑफ अस, हम दोनों। We have been all over the world, but we have never found a city like this as a king like you. तो उन्होंने कहा हम तो पूरी दुनिया में इधर से उधर घूम रहे थे, लेकिन आज तक हमने ऐसा शहर नहीं देखा, ऐसा किंग नहीं देखा। That sheikh is the sheikh of God of justice. जो ये सूली का जो सूली दिख रही है ना, ये सूली क्या है? शेख जो है, फांसी का फंदा, ये क्या है? ये भगवान का न्याय है। It's new. It has never had a criminal on it. ये एक नया है, इस पे कोई क्रिमिनल कभी था नहीं। Whoever dies on first will be reborn as a king of this country. और जो भी यहाँ मरेगा, ठीक है, तो वो इसी सिटी का वापस एक पुण्य जन्म, मतलब कि फिर दोबारा पैदा होगा और वो राजा बनेगा, ऐसा बोला। तो एंड whoever got next to the future minister of his country, और अगला जो इस सूली पर चढ़ा ना, तो राजा कहते, गुरु कहते हैं कि जो दूसरा चढ़ेगा वो मिनिस्टर बनेगा। वी आर सिक ऑफ आवर
लाइफ। तो उन्होंने आगे से बोला कि हम ये कह सकते हैं हम ये अपनी सन्यासी जीवन से बहुत उब गए हैं। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवरसेल्फ एज अ किंग। ये बहुत अच्छा होगा कि हम एक राजा की तरह जिए और एक मिनिस्टर की तरह जिए। ठीक है, नाउ कीप योर वर्ड्स, अब अपने शब्दों पर रहें माय लॉर्ड, और हमें डेथ दे दें और याद रखें कि पहले मुझे मारेंगे, मुझे सूली पर चढ़ाना है। The king was now thrown into deep thought. अब जो मूर्ख राजा वो एक गहरे सोच में पड़ गया। He didn't want to lose the kingdom out to someone else in the next round of life. अब वो अपनी जिंदगी अगला राउंड अगले जन्म में वो नहीं चाहता था कि भाई वो अपने राज्य को खो दे। So he ordered to the execution postponed. तो उसने सोचा कि जो मैंने ऑर्डर दिया है फांसी का उसको उसने पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, to the next day, अगले दिन कर दिया। हाँ, and talked in secret with his minister, और secret में अपने मिनिस्टर से बात किया। It's not right us to give over the kingdom to others in the next life. तो उसने कहा कि ये बिल्कुल सही नहीं होगा हमारे लिए कि इस राज्य को हम किसी और को दे दें अगली जिंदगी में। ठीक है, let's go on the stake ourselves and we will be reborn as king and minister again. उसने कहा चलो हम इस स्टेक पर चलते हैं। ठीक है, सूली पर चढ़ेंगे जाकर और हम अगले जन्म फिर मिनिस्टर और किंग बनकर आएंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज। जो पवित्र जो सन्यासी लोग होते हैं, जो मॉन्क होते हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, एंड द मिनिस्टर अग्रीड, और मिनिस्टर मान भी गया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशन वी विल सेंड द क्रिमिनल टुनाइट। तो उसने ये कहा कि हम रात को क्या करेंगे, जो क्रिमिनल्स हैं उनको भेज देंगे। ठीक है, दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन। अब उस रात को किंग और मिनिस्टर चुपचाते चले गए जेल में, और उन्होंने गुरु और डिसाइपल को रिलीज कर दिया और disguised themselves as the two, और उन्होंने अपने आप को एक गुरु और शिष्य बनाया। और एंड एज अरेंज बिफोर हैंड विद द लॉयल सर्वेंट, और जो लॉयल सर्वेंट थे उनसे सब कुछ अरेंज कर लिया था, और उन्हें स्टेक पर लेकर जाया गया और तुरंत उनके साथ क्या किया, फांसी पर दोनों को चढ़ा दिया। मतलब जो सर्वेंट से, जो होली सर्वेंट से वो भी माने हुए थे, तो किंग और मिनिस्टर ने अपने आप को सूली पर चढ़ा दिया। देखो मूर्खता है ना। अब when the bodies were taken down thrown to crows and vulture, the people panicked. अब जो बॉडीज को फेंका गया था नीचे की वो क्रो और गिद्धों को खिलाया जाएगा, अगर उनके में ऐसे करते थे तो जो लोग थे वो हड़बड़ा गए। They saw, उन्होंने देखा कि डेड बॉडीज ऑफ द किंग, उन्होंने देखा किंग और मिनिस्टर की डेड बॉडीज थी। द सिटी वॉज इन कंफ्यूजन, जो सिटी थी अब वो पूरी कंफ्यूजन में आ गई। ऑल नाइट दे मोर्न्ड, और सारी रात उन्होंने शोक मनाया। ऑन डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, और उन्होंने डिस्कस करा क्या होगा इस राज्य का, किंगडम का फ्यूचर। Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave the town unnoticed. We people need a king and minister, said someone. कुछ लोगों ने सडनली मतलब अचानक से उन्होंने सोचा गुरु और डिसाइपल का, और उन्होंने उन्हें पकड़ लिया, क्योंकि गुरु और डिसाइपल जो थे ना वो चुप आते सिटी से जा रहे थे बाहर। ठीक है, और किसी ने बोला कि हमारे को हमारे राज्य के लिए एक किंग और मिनिस्टर चाहिए। अब अदर अग्रीड, बाकी सारे भी अग्री हो गए। दे बेग द गुरु एंड द डिसाइपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर। अब गुरु और डिसाइपल को ही उन्होंने ऐसे कहा कि यार आप ही हमारे किंग और मिनिस्टर बन जाओ। इट डिडंट टेक मेनी आर्गुमेंट टू परसुएड द डिसाइपल, ज़्यादा आर्गुमेंट्स नहीं लिए और राजी करने के लिए डिसाइपल को, लेकिन ज़्यादा टाइम लिया गया गुरु को। दे फाइनली अग्रीड, और जो गुरु और डिसाइपल थे फाइनली वो उसी जन्म में राजा और मिनिस्टर बन गए, जो रूल द किंगडम ऑफ द फूलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर। और वो अग्री हो गए कि ठीक है हम क्या करेंगे, राज्य करेंगे। एंड द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, लेकिन एक कंडीशन थी कि वो जो पुराने नियम है उन सबको चेंज कर देंगे। ठीक है, अब फ्रॉम देन, उससे क्या था, जो रात थी वो रात ही थी, दिन जो था वो दिन था, और आप ₹1 से 1 डुडू से सारी चीजें नहीं ले सकते थे। तो एक अदर प्लेसेस की तरह वो बन गई, और एक कन्नड़ा फोक टेल फ्रॉम RK रामानुजन फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया इससे ली गई है। ठीक है, तो इसी के साथ चैप्टर समाप्त हो जाता है। आइए अब हम इसके सिर्फ NCERT क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, NCERT क्वेश्चन जैसे आपको बताया है मैंने, तो NCERT क्वेश्चन में पहला है, व्हाट आर द 2 स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड डिसाइपल फाउंड इन द किंगडम ऑफ फूल। ऐसी 2 चीजें कौन सी है जो गुरु और डिसाइपल ने बहुत अजीब किंगडम ऑफ फूल में पाई थी।
ठीक है। द गुरु एंड द डिसाइपल फाउंड दैट, उन्होंने देखा था किंगडम ऑफ फूल में कि जो लोग थे वो काम करते थे रात में, सोते थे दिन में, और एवरीथिंग जो भी था वो सो चीप, सब सस्ता था और सबकी कॉस्ट सेम थी। तो यू कैन बाय एनीथिंग फॉर 1 डूडू, और आप 1 रुपए में कुछ भी खरीद सकते थे। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, व्हाई डज द डिसाइपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इज इट अ गुड आइडिया? तो डिसाइपल ने ऐसा क्यों डिसाइड किया था कि वो किंगडम ऑफ फूल्स में ही रहेंगे? इज इट अ गुड आइडिया, क्या ये अच्छा आइडिया है? इन द किंगडम ऑफ फूल्स, किंगडम ऑफ फूल में एवरीथिंग क्या था, बहुत ही ज्यादा सस्ता था। तो जो डिसाइपल था वो डाइट पे था जो अनयूजुअल थी, जो चीप था फूड, उसने उसे लालच दे दिया था। एज अ रिजल्ट उन्होंने डिसाइड किया था स्टे इन दैट किंगडम। So it was not a good idea to stay there for an extended period of time because one could be danger at any time due to unpredictable behavior of fools. ठीक है। थर्ड आ जाता है, name all the people who are tried in the king court। मतलब tried मतलब कि जिनको ट्राई किया गया था कि भाई उसे फसूली पर चढ़ाया जाए। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि देखिए, अब देखिए, एंड गिव द रीजन फॉर देयर ट्रायल। द हाउस ऑनर, मर्चेंट, जो ब्रिकलेयर, उनको ट्राई किया गया था जिसे सूली पे चढ़ाना है। ठीक है, जो मतलब कि यहाँ पर ट्रायल का बेसिस का मतलब ये है कि जो कौन दोषी है, कौन कल्प्रिट है जिसे सूली तक लेकर जाना चाहे। बाद में डिसाइपल आया था ना, उससे पहले की कहानी है। हाउस ऑनर, मर्चेंट, ब्रिकलेयर, डांसिंग गर्ल, ज्वेलर वर ऑल ट्राइड द किंग कोर्ट। They were all tried since the thief died and the merchant house wall fell upon them. Him, the merchant was tried for creating weak wall, bricklayer careless work के लिए, dancing girl disturbing bricklayer attention के लिए। ठीक है, जो गोल्डस्मिथ था उसे ब्लेम किया गया था डांसिंग गर्ल के लिए, to walk up and down the stairs to the house a dozen times. Later जो मर्चेंट था उसे ब्लेम किया गया था गोल्डस्मिथ didn't find the dancing girl task owing to his father order. फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर क्या आता है, ध्यान से देख लीजिए। हु इज द, अब इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे करके जाने हैं। ठीक है, तो इसलिए फोकस मेरा एनसीईआरटी क्वेश्चन पे इस चैप्टर में से। हु इज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग, व्हाई डज ही एस्केप द पनिशमेंट? कौन रियल कल्प्रिट है और उसने क्यों एस्केप कर दिया था पनिशमेंट? ठीक है, द मर्चेंट डेड फादर वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, उन्हें हेल्ड रिस्पॉन्सिबल किया गया था कि उन्होंने वॉल वीक बनाई थी। लेकिन अकॉर्डिंग टू द किंग के अकॉर्डिंग जो रिच मर्चेंट था वो एक रियल कल्प्रिट था, क्योंकि उसने इनहेरिटेड किया था रिचेस भी और साथ ही साथ पाप भी अपने पिता के। ठीक है, तो इसलिए वो एस्केप किया पनिशमेंट से, बिकॉज ही वॉज टू थिन टू फिट दिस स्टेक, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था स्टेक में जाने के लिए। फिफ्थ वन आ जाता है, व्हाट आर द गुरु वर्ड ऑफ विजडम? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। When does the disciple remember them? तो गुरु के वर्ड्स क्या थे बुद्धिमत्ता के, मतलब वर्ड्स ऑफ विजडम, और कब डिसाइपल ने उसे याद किया? देखो, जो गुरु था एक इंटेलिजेंट था एंड ही वाज सर्टेन दैट दिस वाज अ किंगडम ऑफ फूल्स, और साथ ही साथ एनीथिंग डेंजरस मे हैपन टू हिज डिसाइपल एट एनी टाइम। ठीक है, दे आर ऑल फूल्स सेड द गुरु, दिस वॉन्ट लास्ट लॉन्ग एंड यू नेवर नो what they will do to you next। और जब डिसाइपल ने अरेस्ट किया था किंग को, ठीक है, टू बी एग्जीक्यूटेड जस्ट बिकॉज ही फिटेड दिस चेक, और उसने रिकॉल करे थे वर्ड्स को, इट वाज बिकॉज ऑफ द गुरु वर्ड ऑफ विजडम जो एग्जीक्यूशन था वो पोस्टपोन किया गया। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसाइपल? कैसे उन्होंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, हाउ डज द गुरु, कैसे गुरु ने मैनेज किया था कि वो डिसाइपल की जिंदगी को सेव करे? जो गुरु था वो अराइव्ड हुआ जस्ट इन टाइम टू सेव द डिसाइपल, और उन्होंने परफॉर्म किया था एक ड्रामा को, और ही वॉज वेल अवेयर दैट दिस वॉज द किंगडम ऑफ फूल, उन्हें पता था ये किंगडम ऑफ फूल है, एंड दैट ही कुड सिंपली डील विद देम। साथ ही साथ उन्होंने इन्फॉर्म किया था किंग को that this was no ordinary stake, कि ये एक ऑर्डिनरी स्टेक नहीं है, और जो भी उस स्टेक पर पहले जाएगा वो राजा बनेगा अगली जिंदगी में। ठीक है, तो मिनिस्टर वुड बी द सेकंड टू डाई। तो जो किंग था वो उस चीज की एडवांटेज लेना चाहता था, उस अपॉर्चुनिटी की एडवांटेज लेना चाहता था, और उसने सोचा कि वो कहाँ जाएगा, पहले जाएगा।
यही क्वेश्चन का लास्ट में आप लिखोगे। तो इस वजह से जो गुरु और उसका डिसाइपल थे उन्हें फ्री कर दिया गया था, और एज अ रिजल्ट इसकी वजह से क्या हुआ था, जो गुरु था वो डिसाइपल की जिंदगी को सेव कर पाया था। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है इन द किंगडम ऑफ फूल्स वो फिनिश हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है, और अगर आपका कोई डाउट है, परेशानी है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और कौन सा नेक्स्ट चैप्टर आपको चाहिए, बिकॉज दिस इज द वीडियो ऑन डिमांड। जैसे जैसे डिमांड जिस चैप्टर की आ रही है वैसे वैसे मैं अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई और चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो फटाफट से मुझे बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो उसी पर आएगी। तो चलिए जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। ध्यान रखिएगा अपना, साइंस एंड फन पर बने रहिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।